तो निश्चित रूप से हमारे भारत वर्ष के जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं उनको जागना चाहिए और उनको ये सोचना चाहिए कि ये जो गैर कानूनी रूप से हमारे देश में जो महिला रह रही है उसका क्या आधार है, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इनको जो है सपोर्ट कर रहे हैं। बड़ा क्लियर मैं बताता हूं, क्योंकि कोई लॉयर को सत्य का जो है, सत्य को जो है सपोर्ट करने की जरूरत है। अगर कोई र्यूमर को सपोर्ट करता है, अगर कोई स्कैंडलाइजेशन को सपोर्ट करता है, तो दैट इज नॉट परमिसिबल अंडर द लॉ। और अगर लोग करते हैं, लोग कर भी रहे हैं, मैं किसी व्यक्ति को नाम प्राइवेटली नहीं करूंगा, लेकिन हाँ कुछ ऐसे लोग हैं हमारे कम्युनिटी में भी जो इस प्रकार के काम कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश में वकालत करने के लिए कई सामाजिक समस्याएं हैं। हमारे देश में जो है आज गरीबी है, बेरोजगारी है, शिक्षा के लिए लोगों को जो है इधर उधर जो है भटकना पड़ता है, हर तरह की बीमारियां हैं, लेकिन उसके लिए कोई वकालत करने के लिए तैयार नहीं है। तो वकालत किस चीज के लिए? वकालत स्कैंडलाइजेशन के लिए, वकालत जो है र्यूमर के लिए, वकालत उन लोगों के लिए जो हमारे समाज के ताने बाने के लिए खतरा है। अगर कोई वकालत जो है अगर हमारे समाज और संस्कृति और हमारे धर्म को जो है दूषित और प्रदूषित कर रहा है, तो ये कोई वकालत नहीं है। वकालत इसलिए हम लोग वकील इसलिए हैं कि आई गॉट ए सुपीरियर क्वालिटी टू डिफेंड द पीपल, आई हैव ए सुपीरियर कैपेबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द पीपल। तो हमारा जो वकालत ये होना चाहिए, वकालत ये नहीं है कि भाई कोई गैर कानूनी, ठीक है आप अपना प्रोफेशनल काम करें, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको वकील बनाया गया, आपको लाइसेंस है, आप क्रिमिनल के भी लॉयर हो सकते हैं, लेकिन यूट्यूब के ऊपर और मेन मीडिया के ऊपर जो है आप पत्रकार के सवाल को देने के लिए नहीं है, क्योंकि आपका वो क्लाइंट है और क्लाइंट के संबंध में कोई भी अपना प्राइवेट ओपिनियन देना गलत बात है, क्योंकि वो उनका क्लाइंट है। जैसे मैं आपके यहाँ बैठा हुआ, मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर सत्य और धर्म दोनों को जो है वो मैं बता रहा हूं कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। मैं किसी क्लाइंट के बारे में नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि वो मेरे पास है और मैं उसके कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करूंगा। तो देखिए, अगर कोई आपको बोलता है कि आप अनलॉफुल एक्टिविटीज में संलिप्त है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा जरूर आप अनलॉफुल एक्टिविटीज करें। अगर इसको अनलॉफुल एक्टिविटीज अगर कहा जाए तो कौन सा लॉफुल एक्ट है मैं नहीं जानता हूं। आपको कोई टारगेट करता है कि भाई आपको मैं होम मिनिस्टर के पास ले जाऊंगा और कोई केस में फंसा दूंगा, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि डरता वो है जो झूठ बोलता है, जो सत्य बोलता है उसको डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो आपका काम केवल जो है इंफॉर्मेशन को बताना, आपको आपका काम है लोगों तक पहुंचाना, ये लोगों का काम है जो जज करे कि ये गलत है कि सही। आपका केवल चीजों को पब्लिक के सामने रखना। और एक पत्रकार, जो आप जैसे पत्रकार हैं, वो पत्रकार जो है इन चीजों को ला करके कर रहा है कि देखिए इनका जो है चरित्र ऐसा है, लेकिन ये दिखाते कुछ और भी है, ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। देखिए इस देश में यही होता है, विक्टिम कार्ड खेल करके इस देश में आप गैर कानूनी रहो, कोई भी आपको पूछने वाला नहीं। मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली में ही आप रोहिंग्या जो 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 मुसलमान लोग हैं किस कैपेसिटी में रह रहे हैं बताइए आपको, किस तरीके से उनको परमिशन दिया गया है, कहां से वो खाते हैं, कौन सा काम करते हैं। आज ये सारी चीजें जो है ना आपको देखने को मिलेगा। और अगर हर घटना को देखें आप, अब तो घटना कभी आई है लेकिन तब भी घटनाएं घट रही है। मेरा केवल यही कहना है आपसे कि देखिए आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और जो भी इनके वकील हैं वो भी अपने क्लाइंट के लिए जो भी कर रहे हैं करें, वो स्वतंत्र है करने में, लेकिन आप पत्रकारों को जो है इस प्रकार का जो है डर मत दें कि यूट्यूबर के विरुद्ध हम अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट में लगाएंगे, इलेक्शन के टाइम में ये हो रहा है। ये सब तरह की बातें मुझे नहीं लगता है कि उचित है, क्योंकि इस देश में हर व्यक्ति लॉ जानता है। और अगर मैं भी कुछ बोल रहा हूं तो मैं ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जानता नहीं है कि क्या होना चाहिए। देखिए इस प्रकार की बात नहीं बोलना चाहिए कि यूट्यूब के, आप तो कम से कम एक बात आपको बता देना चाहता हूं, कम से कम आप अपने पैरों पर खड़ा है, आप इज्जत की रोटी खा रहे हैं, आप जो है कम से कम जो है लोगों को कोई समाचार दे रही हैं,
आप लोगों से जो है इंटरेक्ट कर रही हैं, आपके इतने फॉलोअर हैं, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग आपके विरोधी भी हैं, नो डाउट अबाउट इट, जो कई तरह के अभद्र भाषा का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन देखिए, कोई व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो उसके विरोधी भी होते हैं। अगर विरोधी नहीं होगा तो व्यक्ति आगे बढ़ेगा नहीं। तो विरोधी होना भी जरूरी है। अगर कोई विरोध कर रहा है, विरोध करना चाहिए। लेकिन मेरा ये केवल कहना है कि देखिए, इस प्रकार का जो आपने इसका बैकग्राउंड बताया, पहला बताया कि इनका जो संबंध रहा है वो ऐसे लोगों से रहा है जो समाज के लिए एक थ्रेट है, एक डेंजरस जो है प्रेसिडेंट रखते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने ये बताया कि देखिए, ये महिला जो है लोगों को गाली देती है। ये महिला जो है भारतवर्ष में राम, रहीम और कृष्ण के बारे में बताती है। इसमें प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोलती है, ये लोगों के बारे में बोलती है। तो ये जो आपने बात बताया, निश्चित रूप से देखिए, आप एज ए विक्टिम है तो आप अपने संबंध रखिए ना। आप देश के राजनीति के ऊपर क्यों बोलेंगे? आप देश में हमारे, आप अगर आप विक्टिम है तो विक्टिम की तरह रहिए ना। अगर विक्टिम के रूप में न रह करके आप राजनीतिक विश्लेषक बन जाइएगा तो ये तो प्रश्न चिन्ह उठाता है, या प्रश्न उठाता है। आपका सही है, आप राजनीति के बारे में क्यों बोलेंगे? हमारे देश में आप जो है विक्टिम के रूप में आए, विक्टिम के रूप में रहे। हमारे देश की राजनीति, हमारे देश का समाज, हमारे देश के धर्म के बारे में आपको कोई भी राइट नहीं है कि आप जो है कोई भी तरह का टीका टिप्पणी करें, क्योंकि आपका ये मामला नहीं है। अगर आप पाकिस्तान से आई हैं तो आपको पाकिस्तानी ही समझा जाएगा, भारतीय नहीं समझा जाएगा, जब तक आपका एक लीगल प्रोसेस से आप देश में नहीं आती हैं। तो मेरा ये कहना है, देखिए, कोई भी इनके वकील हो, कोई भी लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनका काम है सपोर्ट करना, उनका काम है कंप्लेन करना, उनका काम है सारी चीजें करें, लेकिन कानून के परिधि में रह करके, कानून के सीमा में रह करके अगर ये काम किया जाए तो अच्छा है, चाहे कोई भी हो, चाहे आप हो चाहे वो हो। लेकिन मुझे ये लगता है कि देखिए, मैं बता रहा हूं आपको कि कोई भी एज ए लॉ पर्सन, एज ए लॉयर, अगर हमको किसी से अगर समस्या है तो उसको कोर्ट में जाना चाहिए, न कि गृह मंत्रालय में जाना चाहिए। आपको बता देता हूं, जहां न्याय होगा, जहां अत्याचार होगा, जहां जो है जहां पर जो है लोग जो है सत्य को दबाने की कोशिश करेंगे, वहां पर मैं जरूर रहूंगा और बड़े ही मजबूती के साथ खड़ा रहूंगा, चाहे वो कोई भी हो। अगर कोई गलत का साथ देगा तो निश्चित रूप से मैं उसके जो है विरुद्ध खड़ा होऊंगा, मजबूती के साथ खड़ा होऊंगा, रॉक सॉलिड सपोर्ट रहूंगा। और आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप डरिए नहीं। देखिए, इस समाज, हमारा समाज जो है विचित्र समाज है, रंग बिरंगा समाज है। इस समाज में अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी हैं। आप जो है न्याय के विरुद्ध लड़िए और बहुत मजबूती से लड़िए, और आपको भगवान जो है शक्ति देगा। और मैं समझता हूं कि देखिए, अगर आप न्याय के साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको न्याय आपको जीवित रखेगा, आपको जो है मजबूत करेगा। और इस तरह के लोग हमारे देश में आते हैं और चले जाते हैं। इनका कोई जो है ना जाति होती है, ना धर्म होता है। इनका काम है मीडिया ग्लेयर लेना, इनका काम है कि लोगों को दूषित करना, प्रदूषित करना। अपने देश में तो रहे नहीं ये, आप दूसरे देश में आकर के जो है यहाँ के बारे में चीजों को कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह चिंतनीय विषय है। और मैं यही अपेक्षा करता हूं कि हमारे देश की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां इसको गहराई से ले, और जो भी व्यक्ति इसके पीछे है, जो भी व्यक्ति जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, उसको जो है वो आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं यह इनका तार जो है एक बहुत बड़ा जो है एक गैंग से जो है जुड़ता है। मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो है, जो भी आपने दिखाया मुझे, उसके आधार पर मुझे कोई भी हिचक नहीं है ये कहने में कि कहीं ना कहीं इनका जो है तार है, और इसको जो है समझने की जरूरत है, इसको देखने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, यह कोई एक व्यक्ति का विषय नहीं है, यह देश के सिक्योरिटी का विषय है। ये देश के जो है तो एक कानूनी ताने बाने का है कि देश में कानून होते हुए भी इस प्रकार की घटनाएं घट रही है, और मेरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अभी सो रही है। और जब तक कोई घटना घट जाएगा, देखिए, इस तरह के लोग अगर रहेंगे तो हमारे समाज को जो है डिसइंटीग्रेट होगा, हमारे समाज का जो ताना बाना है, हमारे जो संस्कार है, हमारे आइडियल्स है, उस पर अटैक होगा।
ये अटैक को रोकने के लिए जरूरी है कि इस तरह के अनलॉफुल एक्टिविटीज को तुरंत जो है बंद करने की जरूरत है। और जी। आप जैसे मजबूत पत्रकार जरूर आगे आए, आपको किसी भी तरह की खतरा नहीं है, ये मैं बार बार ये बता रहा हूं। और अगर कोई धमकी भी देता है तो वो धमकी को लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए सच के लिए लड़ाई लड़ना जो है ना अपने आप में जो है एक बहुत बड़ी चीज है, और सच के साथ आप खड़े हैं और मजबूती से खड़े हैं, यह एक बहुत बड़ी चीज है। और मैं आशा करता हूं कि आप इस तरह के और भी मुद्दे को लाएं और देश के सामने रखें। देश आपके साथ है, देश आपको हमेशा जो है प्रणाम करेगा, आपको सैल्यूट करेगा, आपके करेज को जो है धन्यवाद देगा, यही मैं कहना चाहूंगा। इस देश में हर व्यक्ति कानून को फॉलो करने के लिए आजाद है, स्वतंत्र है। लेकिन अगर ये बताना कि एक पाकिस्तान से महिला आई है जो कुछ यूट्यूबर को जो है उनको टारगेट कर रहे हैं, देखिए जो भगोड़ा होता है उसको भगोड़ा नहीं कहेगा तो और क्या कहेगा, राइट? ये असंसदीय भाषा नहीं है। आज आप अगर किसी भी देश में अगर भाग करके आए हैं तो भागने वाले को भगोड़ा बोला जाता है। अब उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो, संदर्भ कुछ भी हो, अगर हमारे लिए वो संसदीय भाषा है, लेकिन हमारा जो भाषा है वो भगोड़ा बोला, झूठ बोलता है, उसको झूठा बोलते हैं, झूठ बोलने वाले आदमी को। अगर कोई व्यक्ति जो है हमारे देश में गलत काम करके और अपने आप को जो है लोगों के बीच में प्रतिबिंबित कर रही है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? एक नेचुरल रिएक्शन है कि आप गलत कर रहे हो। और असंसदीय भाषा जो भाषा होती है, देखिए होम मिनिस्ट्री इस सब चीज के लिए नहीं बैठी हुई है। आपके कंप्लेन में कोई दम हो, आप जैसे मैं लॉयर हूं, अगर आपको लगता है कि कोई आदमी गलत कर रहा है तो आप जाए ना भाई, आप जाए मजिस्ट्रेट के पास, आप जाए हाई कोर्ट में। आज तक क्यों नहीं गए? मेरा तो ये प्रश्न है कि अगर कुछ यूट्यूबर गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कोई भी गलत काम कर रहे हैं, तो आपको कोर्ट में जाना चाहिए ना। आप यूट्यूब पर क्यों बोल रहे हैं भाई? आप जो है पत्रकारों को डरा क्यों रहे हैं? पत्रकार की एक स्वतंत्रता है, एक आजादी है, वो हमारा संविधान जो है आपको प्रोटेक्ट करता है। आप वकील को भी बोलने की आजादी है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर आप यूट्यूबर, ये देश के लिए खतरा नहीं है मैडम। ऐसे ऐसे सीमा हैदर हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं।